क्या हो रहा है मुझे? क्यों कमजोर पड़ रही हूँ मैं? इतने सालों से अपने आप को स्ट्रांग बना रही हूँ और अब जब लगने लगा है कि मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ, अपने दिमाग से सब कुछ निकाल चुकी हूँ, तो क्यों याद आ रहा है मुझे सब कुछ वापस? क्यों कही मैंने वो लोरी? क्यों मम्मा की बात निकाली मुंह से? क्यों वो बच्चा मिला ट्रेन में जिसे उसकी माँ छोड़ के चली गई थी? क्यों क्यों क्यों? कहते हैं जिसके नाम का दिया गंगा जी में बहा था, वो लोग वापस नहीं आते। मैं तो ऐसे कितने दिए बहा चुकी हूँ, सारे रिश्ते बहा दिए मैंने, सारी यादें बहा दी मैंने, तो क्यों याद आ रहा है मुझे वो सब? क्यों? नायरा, वर्षा देख, नायरा, वर्षा, मेरी बच्ची, इतने साल से कहाँ थी तुम? क्यों गई मम्मा से दूर? मैं डर गई थी मम्मा, मुझे लगा आप मुझे जेल भेज दोगी। कोई माँ अपनी बेटी को जेल भेज सकती है क्या? वो भी उस अपराध के लिए जो तुमने किया ही नहीं। मम्मा, मैं वो क्यों नहीं बताया नायरा? क्यों नहीं बात की मुझसे? तुमने अपनी माँ को इस लायक नहीं समझा, एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ का क्या हाल होगा। शरीर था पर जान नहीं। तुमको अंदाजा नहीं है कितना बड़ा दुख होता है एक माँ के लिए जब उसका बच्चा उससे दूर चला जाता है। एक माँ कैसे रह सकती है अपने दिल के टुकड़े के बिना? हम सब जिंदा थे पर जान नहीं थी। तुम्हारा भाई, तुम्हारे पापा, मैं, दादा दादी, हम सब साथ थे लेकिन रौनक नहीं थी। हंस रहे थे लेकिन खिलखिलाहट नहीं थी। बस नाम के लिए मुस्कुरा रहे थे। कहने को सिर्फ एक ही इंसान कम था, पर फिर भी जैसे कोई नहीं था। घर में कोई नहीं बचा था, सब खत्म हो गया था। हमारी जिंदगी भी खत्म हो गई थी जैसे। मम्मा, मेरी लाइफ तो खत्म ही हो गई है। आप लोग नहीं, कोई अपना नहीं। आप मुझे एक बार पूछो, इतने साल कैसे निकाले मैंने? हर दिन किसकी निकाला है मैंने मम्मा? हर रोज सोचती थी कि कोई मुझे लेने आएगा, पर कोई मुझे लेने नहीं आया। मम्मा, मुझे वापस आना है। कोई रास्ता नहीं दिखता सामने, कोई रास्ता नहीं दिखता। और डरता कि अगर वापस आके आपने मुझे पुलिस के हवाले। नहीं नहीं बेटा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम चलो मेरे साथ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुमको कुछ नहीं होगा नायरा। चलो चलो मेरे साथ आओ, चलो आओ। नायरा, 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 अक्षरा, अक्षरा, नायरा, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ? बुरा सपना देखा है क्या? क्या हो रही है? क्यों कर रहे हो तुम ये? शर्म नहीं आती तुम्हें? देखो बच्चे कितने डर गए हैं। बिल्कुल नहीं शर्म आती। मुझे तो आती है सिर्फ गिनती, और वो भी हरे हरे करारे करारे नोटों की। और जब ये गिनती नहीं करने को मिलती तो दिल बहलाने के लिए करना पड़ता है ये सब। अब तुम लोगों के लिए यही एक रास्ता है, या तो मुझे हरे हरे नोट गिनवा दो या ये जगह खाली कर दो। ऐसे कैसे खाली कर दें? किराए पर लिए ये जगह नहीं की अंकल ने। अच्छा, लेकिन साहब क्या आपने जगह का किराया दिया? एक बात पूछता हूँ,
आपने आखिरी बार ये किराया कब दिया? बिल्ली लड़की, तेजानी से खेल, मुझसे खेल। देखो, या तो तुम लोग मेरा पैसा दे दो, वरना क्या? वरना क्या? हाथ पर लगा कर दिखाओ। तेरा ये शौक मैं जरूर पूरा करूंगा। अरे तुम लोगों को अपने हाथ से गंगा में बहाऊंगा, समझी? अरे जाओ जाओ, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। तुम क्या किसे दे रहे हो? करके दिखाओ जो करना है। चुप कर टीना। क्या सब बचिए, माफ कीजिए, मेरी आपकी बात हो चुकी है, समय भी बाकी है। फिर आपने ये सब क्या कर डाला? आपने ये सब है? मैंने कहा था ना, नियत दिन नियत समय आपको आपका पैसा मिल जाएगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन एक बात याद रखना, उस समय के बाद मुझसे किसी भी तरह की दया और धर्म की उम्मीद मत करना, समझे? चलो। पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पैसे पूरे नहीं। इतने सारे लोग आते हैं इस शहर में, झूठी आशा मन्नतों के नाम पर लोगों के पास ढेरों पैसे जुटाने के लिए, लेकिन जहाँ जरूरत होती है वहाँ कोई नहीं देता। भगवान भी पता नहीं हमसे क्यों मुंह मोड़ के बैठ गए। तब खुद ही करो। हाँ तो कर रहे हैं ना खुद। ये रकम इतनी बड़ी, हम क्या करें? या तो आप तेजानी को हम बाद में पैसे देंगे, या तो प्लीज कोई दानवीर भेजो जो हमारा कर्जा चुका सके। पर परेशान मत होना बेटा, तुमने इस आश्रम के लिए बहुत कुछ किया है। क्या फायदा उस बहुत कुछ का? पैसे पूरे हो गए हमारे? नहीं ना, वो तेजानी हमें घर से बाहर निकाल देगा। अंकल अब क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम सारे बच्चों को लेकर? हमें किसी भी हालत में पैसे जमा करने होंगे अंकल। उस तेजानी को जीतने नहीं दे सकते हम। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से। पता नहीं, लेकिन अब चाहे मुझे गंगा जी में डुबकी लगाकर एक एक रुपए क्यों ना बटोरना पड़े, मैं सब करूंगी, लेकिन अपना घर अपने हाथ से छूटने नहीं दूंगी। कितना टाइम लगेगा अभी वर्षा? बस 1 घंटा और है, फिर हम ऋषिकेश में होंगे। शायद मुझे 2 देवियां आ रही हैं आज, वो हमारी कुछ मदद कर सके। लेकिन अंकल, मैं उन लोगों को उल्लू बनाऊंगी और आप उन लोगों से कुछ नहीं कहोगे। आपको गंगा मैया की सौगंध। ये गंगा मैया, आप सुन रही हैं? अब आप ही को सब कुछ संभालना है। यादें देती, दर्द याद दिला रही, अब कोई रास्ता भी दिखा। गंगा मैया की जय। मामी जी, आज मिष्टी को स्कूल नहीं जाना? नहीं, उसके पेट में दर्द है। क्या हुआ? कल उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया और पता नहीं, बस स्कूल नहीं जाने के बहाने हैं शायद।
पापा, आपकी माँ से बात हुई? नहीं, वो बस करने ही वाला था मैं। उससे पहले मैसेज किया था मैंने। हमारी बात हुई क्या उनसे? जी पहुंच गए वो लोग? नहीं, अभी नहीं, पर 1 आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। पापा, एक बात कहूँ? मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। प्लीज आप झूठ मत कहिए। मेरा नंबर तो हमेशा मेरी बहन के बाद ही। I'm sorry. प्लीज पापा, आप सॉरी मत कहिए। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, जैसे पहले बोलता था, नायरा को चढ़ाने के लिए। बस उसे एक बार आने दीजिए, फिर देखना मैं उसे वैसे ही परेशान करूंगा जैसे पहले। वो जरूर आएगी पापा, हम सबको पूरा विश्वास है। इसी आस में कोशिश करता रहता हूँ लक्ष्य। आपकी कोशिश कामयाब जरूर होगी पापा। अब तो उसमें माँ की कोशिश भी मिल चुकी है। नायरा को आने से कोई नहीं रोक सकता। इतने साल हिम्मत रखिए पापा, बस थोड़ा टाइम और, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे नहीं जाना स्कूल। तो हमारी मिष्टी के पेट में दर्द है। जरा हम भी तो देखें कि दर्द कहाँ हो रहा है। यहाँ, 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 जरूर यहाँ हो रहा होगा। मिष्टी, अब बताओ बहाना क्यों बनाया कि स्कूल नहीं जाओगी? स्कूल नहीं जाओगी तो रिहर्सल्स कैसे होगी? क्या हुआ मिष्टी? कल से मुंह लटकाया हुआ है। वैसे तो हमेशा कहती रहती हो गायू दीदी मेरी फेवरेट है, आई लव यू गायू दीदी, ये वो। अब गायू दीदी को नहीं बताओगी कि क्या हुआ? सॉरी दीदी, पर जो प्ले मैंने लिखा था ना, उसमें मुझे फेरी का रोल करना था, पर उन मिस ने ना किसी और गर्ल को वो रोल दे दिया जो बहुत ही लंबी है। बुद्धू, उसको उसकी हाइट की वजह से नहीं लिया होगा। मे बी वो तुझसे बेटर कर रही होगी इसलिए लिया हो। पर मिस ने तो बिना ऑडिशन के सबको रोल दे दिया। मैं छोटी हूँ हाइट में, इसलिए मुझे बच्चे का रोल दिया। मैं ऐसी क्यों हूँ दीदी? क्यों मेरी हाइट बड़ी नहीं हो रही है? सब मुझे टेकी शॉर्ट शॉर्ट पता नहीं क्या क्या बुलाते रहते हैं। I don't like it. I hate it. I hate myself. मिष्टी ऐसा नहीं बोलते, वो सब बुद्धू है। उन्हें थोड़ी ना पता है कि हमारी मिष्टी टैलेंट का पावर हाउस है ना? कुछ नहीं है मिष्टी, टेकी है, शॉर्ट है, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। मम्मा भी हमेशा ही मुझे डांटती रहती है। नहीं मिष्टू ऐसे नहीं रोते, गुड गर्ल है ना? वो लोग पहुंच गए होंगे। हे भगवान, अगर नेगी अंकल को पता चल गया ना मैंने उनकी डिटेल्स अभी तक चेक नहीं की, बहुत गुस्सा होंगे। जाते जाते पूछ लूं उनसे। ऑफ कोर्स इस तरीके का एक्सपोजर रिज्यूमे में ऐड करेगा ही ना। तू बस मेरा इंटरव्यू सेट कर, बाकी सब मैं अरेंज कर लूंगा। ट्रैवल प्लान्स वगैरह मैं चेंज कर लूंगा। आई एम सो सॉरी। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? जब भी सामने आती हो कोई ना कोई नुकसान कर देती हो। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, तुम्हें देखकर मेरा फोन अपने आप डाइविंग प्रैक्टिस कर रहा था ना। तुम जानबूझकर टकराई हो मुझसे। ये सब आज सुबह वाली बात के लिए बदला ले रही हो। ओ हेलो, पहली बात तो मैं नहीं, तुम टकराए मुझसे। और मैं तुम्हारी तरह घटिया और बेकार नहीं कि फालतू टाइम में बदले लेने के प्लान भी बनाती रहूं। हाँ, ना मैं घटिया हूँ ना बेकार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी काम मिलने वाला है मुझे। ये मैं तुम्हें क्यों बता? मुझे काम करना है या ना करना है वो मेरी मर्जी, तुम्हें क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे कुछ बोलने? फिर से बोल के दिखाओ। कोई लेने आने वाला है ना हमें? हाँ, कहा तो था डुगू ने।
कौन बेकार है, कौन किसको बचा रहा है। दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का बड़ा शौक है ना तुम्हें। ओ हेलो, तुम अपनी टांग संभाल के रखो, मुझे ना टांग तोड़ने का भी बहुत शौक। ओ क्रास। क्लास हो या क्लास हो, मुझे मत समझा। बहुत देखे तेरे जैसे मैंने। बेटा मेरे जैसा तो कोई नहीं देखा होगा। लड़की है वरना दिखा दे। अभी जल्दी में हो वरना पक्का देख के जाती तो तुझे दिखाना। अरे भी इतना ही शौक है तो एड्रेस दे दे, तू घर आके दिखाना। रुक। फोन पानी से निकालो वरना पुलिस को बुलाता हूं। अगर उसका जरा सा भी हाथ रहा इस कांड में तो उसको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। सुना नहीं? फोन पानी से निकालो। देखो मैं मानता हूँ पुलिस को देख के अच्छे की हालत खराब हो जाती है, तुम्हारी तो ज्यादा ही हो गई। बैग के साथ कूद गई पानी में। Are you out of your mind? ये पहाड़ी इलाके में भी ना नेटवर्क का इतना इश्यू रहता है कि क्या बताऊं। गाइड को फोन करना था पर उसका फोन ही नहीं लग रहा है। तेरे फोन में है क्या सिग्नल? आसपास कोई लोकल बूथ भी नहीं दिख रहा है। क्या करूं? कैसे कांटेक्ट करूं उसे? क्या करोगे इसका? खराब हो गया, बेकार हो गया ये भी। तुमसे तो बेटर है फिर भी। शर्म के मारे पानी में डूब तो गया। और वैसे भी कार्तिक का एक ही मंत्र है, an eye for an eye and a phone for a phone। खराब हो गया, बेकार हो गया। शिट। अगर क्लाइंट्स नहीं होते ना तो देख लेती तो मैं। वापस आकर देख लेना, बड़ी देखने वाली चीज है। सोचे पता नहीं, कुछ अजीब सा कुछ फील हुआ। बहुत सालों बाद घर से बाहर निकली है ना, शायद इसलिए।
चिड़ैया लौट के कब आएगी, कब फिर से बगिया मेरी चहकाएगी। मेरे सुने सुने हो, मेरे सुने सुने अंगना में कब सवेरा लाएगी। सोन चिड़ैया लौट के कब आएगी। ये दरवाजे अब खुले रहना चाहे, ये दरवाजे अब खुले रहना चाहे। कब जाने किस पल में तू चली आए। ये दर ये दीवारें, वो पर्ची जिसमें निकी अंकल ने नंबर लिख के दिया था। ये दर ये दीवारें कब तू फिर से सजाएंगे। कब अंगना में फिर से तो रंगोली बनाएंगे। सोन चिड़ैया लौट के कब आएगी, कब फिर से बगिया मेरी चहकाएगी। मेरे सुने सुने हो, मेरे सुने सुने अंगना में कब सवेरा चिड़ैया लौट के कब आएगी। यहाँ तो एक भी महिला ऐसी नहीं है जो बाहर से आई, सब लोकल ही है। बाहर जाके निकी अंकल को फोन करना पड़ेगा। डांट तो बहुत पड़ेगी, लेकिन ये सब ना उस डॉक्टर वाले हीरो की वजह से हो रहा है। मिले तो सही, छोड़ूंगी नहीं उसे। अक्षरा, अक्षरा, क्या हुआ? तू यहाँ क्या कर रही है? वो पता नहीं, कुछ अजीब सा ऐसा लगा जैसे नायरा है। मैं समझ सकती हूँ अक्षरा, ध्यान रख अपना। चल, फोन तो लग नहीं रहा है, ना ही वो गाइड आया है। चल खुद ही देखते हैं ना, पता करते हैं, शायद बाहर कोई मिल जाए। चल आजा। बाबूजी, आप लोग सोए नहीं अभी तक? पूरी रात जाग रहे थे, जाके थोड़ी देर सो जाइए प्लीज। क्या करें बेटा, नींद ही नहीं आ रही। बस मन में वही बार बार ख्याल आ रहे हैं अक्षरा के। एक ट्रिक बताओ, आप सब खेलोगे गेम? नहीं बेटा, इस वक्त नहीं। ना ना बेटा, इस समय मन नहीं है। ना बच्चा, नहीं, सबको खेलना पड़ेगा अभी, ये मेरा ऑर्डर है। अच्छा बाबा, खेलेंगे। बताओ क्या गेम है? गेम ये है, जब आपको डर लगे या आप टेंशन में हो तो वो मत सोचो जो हो रहा है, वो सोचो जो आप चाहते हो। अगर वो हो गया तो क्या क्या होगा? कहो बेटा, हम तो यही चाहते हैं कि जिस काम से हमारी बेटी और हमारी बहू गए हैं ना, वो काम जल्द से जल्द पूरा हो और हमारी नायरा हमें मिल जाए, बस। ओके, अगर नायरा दीदी मिल गई तो आप क्या क्या करोगे? मैं तो सबसे पहले बाल गोपाल के लिए बढ़िया सा प्रसाद बनाऊंगी। और मैं माता रानी के मंदिर में उनका पूरा श्रृंगार भिजवाऊंगी। और हम तो सबसे पहले अपनी नायरा बिटिया को गले से लगाएंगे और उससे पूछेंगे कि इतने साल वो हमसे दूर कैसे रहे। नहीं नहीं, शिकायत विकायत हमसे नहीं करेंगे शौर्य के बाबूजी। हाँ, मैं
सब उसकी मनपसंद खाने की चीजें बनाऊंगी। और मैं ना उसकी गुड़िया के लिए सितारे लगाकर घाघरा बनवाऊंगी। भगवान करे सब कुछ ऐसा ही हो जैसा जैसा हम सोच रहे हैं। सत्तू भैया जरा अपना फोन देना, अंकल को फोन करना है। हेलो। हेलो निकी अंकल। अरे कहाँ है तू नीना? अभी तक मेहमान को लेके क्यों नहीं आई? अरे कहाँ मिले अभी तक, पता नहीं आए भी हैं या नहीं। आए तो हैं, रास्ते से उन्होंने मुझे फोन भी किया था, इसीलिए मैंने तुम्हें उनका नंबर भी दिया था। हाँ वो मेरा फोन बंद हो गया है और नंबर भी खो गया है मुझसे। अरे क्या करती हो बेटा? आप वो सब छोड़ो, आप मुझे नंबर दे दो ना, मैं दोबारा कॉल कर लेती हूँ उनको। हाँ ठीक है, तुम रुक जाओ 1 मिनट, मैं जरा ढूंढता हूँ। अरे अरे कहाँ गया? यहीं तो लिखा था उदयपुर से मिसेस। 1 मिनट। क्या कहा आपने? उदयपुर? अरे बेटा तुम्हें तो हमेशा उदयपुर ही सुनाई देता है, और कुछ सुनाई नहीं देता तुम्हें? झूठ मत बोलिए अंकल, आपने उदयपुर ही कहा है। और अब मुझे नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं नहीं जाने वाली। और अगर आपको इतना ही जरूरी है तो किसी और को भेज दीजिए उनको ले। हेलो चीना, चीना। चोर चोर, हे भगवान, चोर चोर मेरा पास। वर्षा, उसमें मेरे कांच वांच पैसे सब कुछ है। चोर तू रुक वर्षा, रुक वरना कंप्लेंट कर दूंगी तेरी। रुको रुको, अबे रुक रुक रुको रुको, अबे रुक तो रुक। हाय माता, आपको रोड सेफ्टी के बारे में कुछ नहीं। कोई लगी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मैं बीच में आ गई। वो चोर मेरा पर्स लेके भाग रहे हैं, उसमें मेरे कार्ड्स, पैसे सब कुछ है। आप बैठिए मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं प्लीज 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 आप बैठिए मेरे साथ प्लीज। पता है आपको, ऋषिकेश बहुत ही हैपनिंग जगह है। जब से यहाँ पर आया हो कुछ ना कुछ हो ही रहा है मेरे साथ। कभी मैं पानी में तो कभी मेरा फोन। लगता है मुसीबतों को जैसे प्यार सा हो गया मुझसे। आपका भी ऐसे ही कुछ हाल है क्या? अभी आपका पर्स चोरी हो गया। बहुत कुछ। अबे रुक! देखिए आगे रोड थोड़ी खराब है, आपको संभाल के चलना पड़ेगा। आपको डर तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं। हाँ मुझे सीखकर 1 दिन का एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन चला बहुत अच्छा लेता हूँ। क्या? 1 दिन पहले सीखा है तुमने? लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे अपने आप पर 100% कॉन्फिडेंस है। वो देखो, वो लड़की दिख रही है वहाँ पे। रुक! तेरी तो चोरी करता है ऋषिकेश में, चोरी करता है। चलना, तू भी तो लूटती है लोगों को। चल निकल यहाँ से। देख, मैं मेहनत करती हूँ। लोगों को उल्लू बनाने में कोई मेहनत नहीं लगती जिसको तू मेहनत करती है। मैं बकरा देख के ही काटती हूँ, तेरी तरह किसी जबरदस्ती छीनती नहीं हूँ। वही लेती हूँ जो लोग खुद अपनी इच्छा से प्यार से देते हैं। चल जा, भाषण मत दे। पर्स तो मैं लेके ही जाऊंगी। तेरी अम्मा का है? हाँ, चल वापस दे पर्स। चल फूट यहाँ से। पर्स वापस दे। तुझे पैसे चाहिए ना, उसमें उनके जरूरी कार्ड, जरूरी चीजें हो सकती हैं। तेरी वजह से उन लोगों को ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अपने लिए दूसरों का नुकसान मत। पर्स वापस कर। छोड़, वापस कर पर्स, छोड़। क्या हो रहा है यहाँ पे?
क्या हो रहा है यहाँ? क्या झगड़ा चल रहा है? सर वो ये मैडम का पर्स चोरी किया। थैंक यू, आप जा सकती हो। क्यों बे, चोरी करता है? ये देखिए यहाँ पे पुलिस का नाम तो बदनाम करता है। ये जो सर ये मेरा पर्स लेके। मैडम, ये रहा आपका पर्स। हाँ चेक कर लीजिए, सब ठीक है ना? हाँ, वो लड़की कहाँ गई? वो तो गई मैडम। मैं थैंक्स भी नहीं बोल पाई उसे। कौन है वो? लोकल गाइड है वो। अच्छा, आप जानते हैं क्या उसे? टीना नाम है उसका। अच्छा। अरे अब क्या कर दिया उस चुड़ैल ने? बहुत ही दुष्ट लड़की है, कब किसे चूना लगा दे पता नहीं। एक नंबर की चोरनी है टीना, उल्टे काम करके तो कमीशन खाती है। क्या पता आपका पर्स भी उसी ने उड़वाया हो। एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, कहीं कुछ गायब ना हो। नहीं, मैंने चेक कर लिया, सब है। बच गई आप मैडम जी, उसको मौका नहीं मिला होगा, नहीं तो सब साफ कर दी थी वो। अक्षरा पर्स मिला तेरा? आप लोग अभी हैं क्या शहर में? अरे हाँ, देखिए ना चंदू भाई, अभी अभी ऋषिकेश आए और क्या वेलकम हुआ इनका। अच्छा बताइए, आप लोगों के रहने का कोई इंतजाम हुआ? जी वो साथ में गाइड आने वाला था पर नहीं आया है ना, ऐसे ही है जे निकम्मे। पर मैं हूँ ना चंदू पांडे, यहाँ का टॉप का गाइड, और ये है मेरा कार्ड। एक से एक बढ़िया जगह दिखाऊंगा आप लोगों को। थैंक यू। और हाँ, थैंक्स बेटा। अब आपको क्या लगा, आप थैंक्स कहकर मुझसे पीछा छुड़वा लेंगे? हरगिज़ नहीं, मैं आपके साथ आऊंगा। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। वैसे मैं वहीं रहता हूँ, तो हम साथ ही चले। अब वर्षा, ये कार्तिक, इन्होंने हमारी मदद की थी। अपनी बसंती पर बिठा के लाया। थैंक यू सो मच। ये आपकी बेटी है, शी इज वेरी क्यूट। शायद आपको पसंद नहीं आया, आई एम सॉरी। नहीं, इट्स ओके। गलती हो गई बेटा, माफ कर देना। बेटा, क्लाइंट तो क्लाइंट होता है, चाहे उदयपुर का हो या चेन्नई का हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। मुझे उदयपुर वालों से कोई रिश्ता नहीं रखना। मुझे लगा तेजानी के पैसे देने आए, और ये अच्छी पार्टी है तो हम तेजानी के पैसे कैसे भी चुका दें, लेकिन उदयपुर वालों से कोई रिश्ता नहीं रखना। मेरी माँ मरी थी वहाँ। पर कभी ना कभी तो ये सब तुम्हें भूलना ही होगा बेटा। इतना आसान नहीं है। गंगा जी से कहे तुझे शक्ति दे। कितनी बार तो कह चुकी हूँ, लेकिन वो सुनती ही नहीं है मेरी। करोड़ों लोगों के पाप धोती है, लेकिन मेरी यादें नहीं मिटा सकती। जी छोटा ना कर, वो सुनेंगे तेरी। मैं आश्रम के लिए चंदा इकट्ठा करने जाऊंगी। वैसे भी अभी क्लाइंट तो कोई है। आप भी जाइए, हमें जहां से भी हो, जो भी मदद हो हम लेंगे, लेकिन उस तेजानी को अपने आश्रम पे कब्जा नहीं करने देंगे। चलिए, इसमें पैर डालिए, गर्म पानी आपको अच्छा लगेगा। चलो। छोड़ ना बेटा, छोड़। अब इसमें पैर डाल के बैठूंगी पूरा दिन तो बन जाऊंगी। तो आपको क्या करना है, बन जाइए। समझ के। बिल्कुल सही किया भैया, ऐसे ही मानती है बड़ी नानी। अब आप कहीं नहीं जा सकती, मैं यहीं बैठ के अपनी डिजाइन्स बना रही हूँ। अब आप यहाँ से हिल नहीं सकती। अगर बहू की पूजा सफल हो गई और मेरी नायरा घर वापस लौट आई ना, तो मैं बहुत बड़ा भंडारा करूंगी मंदिर में। हाँ भाभी माँ, भगवान करे ऐसा ही हो जैसा हम सब सोच रहे हैं, लेकिन भाभी माँ इतनी भी आस नहीं लगानी चाहिए।
हाँ भाभी माँ, क्योंकि अगर वैसा नहीं हुआ तो उम्मीद के साथ साथ दिल भी टूट जाएगा। शुरू शुरू में मिल जाती तो बात कुछ और ही थी, पर पता नहीं इतने सालों के बाद मुझे तो उम्मीद कम ही है। नमन, कितनी बार कहा है मैंने कि जो चाहे कहो, जो चाहे करो, लेकिन अपने मुंह से यह बात कभी मत निकालना कि मेरी बेटी नहीं मिलेगी। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन यह बात नहीं। रहते नमन का मतलब वो नहीं था, वो तो बस प्लीज छोटी माँ, उसे समझाने के बजाय आप मुझे समझा रही हैं। कम से कम आपको तो ये बात समझनी चाहिए ना, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि नहीं। कितने साल तक नमन और मुस्कान आपके साथ नहीं रहे, तो क्या आपने आस छोड़ दी थी क्या उनकी? नहीं ना, तो फिर आज इसकी बात आपको ठीक क्यों लग रही है? आप सब लोग कान खोल के एक बात सुन लीजिए, आज के बाद नायरा को लेके इस घर में ऐसी कोई बात नहीं होगी। जब तक मेरी सांसें हैं, नायरा के मिलने की आस है। You get it? आइए आइए मैडम, आइए। ये रही आपकी धर्मशाला। देखिए बहुत ही बढ़िया जगह है। ये देखिए, यहाँ से आपको पूरा नजारा देखने के लिए मिलेगा। आइए आइए, जल्दी आइए, बैठ जाइए आप लोग यहाँ। आइए, आराम से बैठ जाइए। आइए मैडम, बहुत ही बढ़िया जगह है ये धर्मशाला। और यहाँ के तेजानी सेठ बहुत ही जानी मानी हस्ती है ऋषिकेश की। मैं भी यहीं रह रहा हूँ, आप लोग आराम से बैठिए। मैं किसी को भेजता हूँ जो आपका सामान रूम तक पहुँचा दे। थैंक यू सो मच, बहुत साथ दिया है आपने हमें। अरे थैंक यू तो मत कहिए अभी, आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। मैं किसी को भेजता हूँ। अरे वो रहे तेजानी सेठ, रुके, मैं आप लोगों को मिला देता हूँ उनसे। तेजानी सेठ, ये आपके मेहमान आए। अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? उदयपुर से। उदयपुर से। अच्छा अच्छा अच्छा, उदयपुर से आए हैं। वेलकम वेलकम। सफर कैसा रहा? जी ठीक था। ये धर्मशाला यहाँ की सबसे बेस्ट धर्मशाला है। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अजी होटल में कहाँ आराम मिलेगा ऐसा? जी हमें दान करना है। किसी से यदि बात हुई है? नहीं हुई तो आप चंदू से करा लीजिए, सब करता है। हाँ हाँ, धर्म कर्म दान पुण्य सब करता हूँ मैं। बताइए आप लोग करना क्या चाहते हैं? महापूजा करनी है और जरूरतमंद आश्रमों में दान दक्षिणा। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छे विचार हैं। वैसे भी इंसान को दान धर्म करते रहना चाहिए। अब भाई मैं तो गरीबों की मदद करता हूँ। ये रही आश्रमों की फाइल। ये रही जरूरतमंद आश्रमों की फाइल। आंटी जी, अनाथ आश्रम के लिए डोनेशन चाहिए था। शर्म नहीं आती इतनी हट्टी कट्टी होकर भीख मांगते हुए? उपदेश देना बहुत आसान होता है आंटी जी, लेकिन उससे पेट नहीं भरता। हमें सच में मदद चाहिए। तुम आगे जाओ। आजकल सब लोग सिर्फ झूठे लोगों पे विश्वास करते हैं। मैं सच बोल रही हूँ तो कोई मेरी बात नहीं मान रहा। गंगा मैया, अब आप ही मेरी मदद कर दो प्लीज। जी नहीं, कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो यहाँ दान करने ही आए हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब मैं हूं ना। बोलो, इनका सामान लेके जाओ। अरे चलिए मैडम जी, आप लोग भी चलिए। आइए आइए आइए। ये तो सही की मुर्गियां फंसी, इनसे दान करवा कर उसमें से भी हिस्सा ले लूंगा। और अच्छा होगा, नेगी के आश्रम का फॉर्म ही निकाल दिया, अब उसके आश्रम में कब्जा कर लूंगा। उस तेजानी को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। अब आप ही को हमारी मदद करनी होगी गंगा मैया। किसी को भेजना होगा हमारी मदद के लिए।